हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर एजेंसी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो है प्रस्तावना कौशल मीन्स इंट्रोडक्शन स्किल। इससे पहले हमने माइक्रो टीचिंग स्किल के बारे में उसका जो कंसेप्ट बनता था उसको अच्छे से हमने समझा, और माइक्रो टीचिंग स्किल के अंदर ही जो पहली हमारी स्किल होगी वो प्रस्तावना कौशल इंट्रोडक्शन स्किल होगी। उसी पर हम बात करने वाले हैं। 5 स्किल को हम सीक्वेंस में करेंगे, अच्छे से समझ के करेंगे, विद एग्जाम्पल करेंगे, ताकि आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन मिलता है वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको प्रैक्टिकल में माइक्रो टीचिंग स्किल पे लेसन प्लान बनाने हैं वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन स्किल, प्रस्तावना कौशल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें प्रस्तावना कौशल की। जब भी हम अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट करने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले हम अपने लेसन प्लान की जो शुरुआत करते हैं वो कहाँ से करते हैं? प्रस्तावना कौशल से। आपको बता दूं, प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य या पर्पज क्या होता है कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है, जो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज है, उसको चेक करना और उसके पूर्व ज्ञान को, बच्चे के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, या बच्चों के अंदर उस टॉपिक को समझने की इच्छा पैदा करना, या बच्चे को क्लास में अवेयर करना, ये हमारे प्रस्तावना कौशल के मुख्य उद्देश्य बनते हैं। फिर भी इस टॉपिक को एक सीक्वेंस में समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ बोर्ड पे कुछ लिखा, उसको समझ लेते हैं। प्रस्तावना कौशल का संबंध पाठ को शुरू करने से है। जो हमारा इंट्रोडक्शन स्किल है उसके संबंध की बात करें तो हम जब पाठ को, ये लेसन को जब भी शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे? हम अपनी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। इट मीन्स कि जब हम अपने विषय को पढ़ाने के लिए क्लास में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम प्रस्तावना कौशल का सहारा लेते हैं, ताकि हमारा जो विषय है, जो हमारी जो टीचिंग है वो अट्रैक्टिव हो और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक समझने और उसमें अपनी इच्छा जागृत करने के लिए क्या है? तैयार हों। तो इसलिए कह सकते हैं कि प्रस्तावना पाठ की पृष्ठभूमि है। हम कह सकते हैं जो हमारा लेसन है, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाले हैं, उसके लिए जो प्रस्तावना कौशल है या प्रस्तावना है वो एक आधार का काम करती है, एक पृष्ठभूमि का काम करती है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रस्तावना का सृजन अति आवश्यक है। ये बात हम पहले भी हम बता चुके हैं कि जब भी हम अपने लेसन को पढ़ाने के लिए, जब भी हम अपने लेसन को शुरू करते हैं बच्चों को पढ़ाना, तो हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना कौशल से। और प्रस्तावना कौशल से क्यों करते हैं? ताकि हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ सके, लिंक कर सके। और यही प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य बनता है कि बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को उनके नवीन ज्ञान या न्यू नॉलेज से जोड़ना। ओके, आगे चलते हैं। प्रस्तावना का उद्देश्य नवीन ज्ञान के लिए तैयार करना तथा इस पद का उद्देश्य यह है कि विषय से संबंधित पूर्ण संचित ज्ञान को विधिपूर्वक, स्पष्ट तथा निश्चित रूप से बालकों की वर्तमान चेतना में लाया जा सके। अगर प्रस्तावना के उद्देश्य की बात करें तो हमने बच्चों को नवीन ज्ञान के लिए तैयार करने के लिए बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक करना पड़ेगा। बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करके हम नवीन ज्ञान से जोड़ पाएंगे। कब? जब हम अपने विषय से संबंधित जो पूर्ण संचित ज्ञान है, जो हम बच्चों को लेसन प्लान के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं, उसको विधिपूर्वक, स्पष्ट तथा निश्चित रूप से बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उनकी वर्तमान चेतना से हम उसको जोड़ते हैं, उससे संबंध स्थापित करते हैं। आगे देख लेते हैं। अगर हम प्रस्तावना के इस उद्देश्य की बात करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए बालकों के पूर्व ज्ञान को दोहराना। हम चाहेंगे कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक करें, उसको दोहराएं और नवीन ज्ञान के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन करें। और क्या करें? जो हमारा नवीन ज्ञान है उसके लिए एक उपयुक्त वातावरण, एक ऐसा इन्वायरमेंट का हम सृजन करें, एक ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करें कि बच्चों के नवीन ज्ञान को उनके पूर्व ज्ञान से क्या है? जोड़ा जा सके। और कि उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि यही वो आधार है प्रस्तावना कौशल जिसके आधार पर हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं और बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, बच्चों में रुचि पैदा कर सकते हैं पढ़ने के लिए। प्रस्तावना की प्रस्तुति, अब बात करते हैं कि प्रस्तावना तो इंट्रोडक्शन जो स्किल है उसकी प्रस्तुति हम कैसे कर सकते हैं। हम कर सकते हैं क्वेश्चनिंग के माध्यम से, बच्चों से प्रश्न पूछ के, यानी कि विषय से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्न या क्वेश्चन हम ले सकते हैं जो उनके ठीक पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। हम वो भी माध्यम अपना सकते हैं, या हम
चार्ट और चित्र का प्रदर्शन करके भी इंट्रोडक्शन की प्रस्तुति ये प्रेजेंट कर सकते हैं, या हम कुछ कहानी कथन ले सकते हैं। ये हमारा था इंट्रोडक्शन, किसका? इंट्रोडक्शन स्किल। इंट्रोडक्शन स्किल का जो कंसेप्ट बनता था वो हमने यहाँ पर देखा। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन स्किल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं, अक्सर क्यों हम प्रस्तावना कौशल को अपनाते हैं अपनी शिक्षण के अंतर्गत, उसके क्या क्या उद्देश्य बनते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद इसके कौन कौन से कंपोनेंट बनते हैं, यानी कि जो प्रस्तावना कौशल है किन किन कंपोनेंट पर टिका हुआ है, या वो बातें जिनको हमने ध्यान में रखना है प्रस्तावना कौशल को प्रस्तुत करते समय, उनको चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपने ये चीज़ समझ में आई अच्छे से तो आप इसको लिख भी सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन स्किल के पर्पज और ऑब्जेक्टिव की बात हम कर लेते हैं। पर्पज या ऑब्जेक्टिव की बात करने से पहले इस लाइन को आप ध्यान में रख सकते हो, व्हेन टू यूज दिस स्किल एट द स्टार्टिंग ऑफ लेसन वी बिगन इज हाफ डन। यानी कि अगर हम इस स्किल को प्रयोग करते हैं बिल्कुल लेसन के स्टार्टिंग में, तो हम लगभग अपना आधा काम वहीं पर ख़त्म कर चुके होंगे। इसकी इंपॉर्टेंस को आप इस लाइन से समझ सकते हैं। तो प्रस्तावना कौशल के अभाव में हम अपने लेसन को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि अगर हम लेसन प्लान के अंतर्गत, यदि हम लेसन प्लान के अंतर्गत प्रस्तावना कौशल को इंक्लूड करके चलते हैं और उसका प्रस्तुतिकरण अच्छे वे में दे के चलते हैं, तो लगभग हम अपनी टीचिंग का आधा काम वहीं पर ख़त्म कर चुके होंगे। फिर भी देख लेते हैं इसके कौन कौन से पर्पज़ बनते हैं। सबसे पहले आता है अटेंशन। अटेंशन यानी कि अवधान, बच्चों का ध्यान अट्रैक्ट करना या बच्चों का ध्यान क्लास में पैदा करना, ये किससे संभव होगा? ये आपकी प्रस्तावना कौशल से संबंधित होगा। जब बच्चों के पूर्व ज्ञान को हम नवीन ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करोगे तो कुछ क्वेश्चंस को आप सीक्वेंस में बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे, जिससे उसका क्या होगा, बच्चे का जो ध्यान है, अटेंशन है, वो निकल कर आएगी। और बच्चे का जब ध्यान होगा तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट भी पैदा होगा। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट। टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए भी प्रस्तावना कौशल इंपॉर्टेंट माना जाता है, ओके। अगला पॉइंट है रेडीनेस, बच्चों के अंदर तत्परता। बच्चे जब तक किसी काम को करने के लिए तत्पर नहीं होंगे तो उससे वो काम करवाना असंभव सा प्रतीत होता है। एक घोड़े को आप तालाब या नदी के पास लेकर जा सकते हो, लेकिन उसको पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। जब तक वो पानी पीने के लिए तत्पर नहीं होगा तो वो पानी नहीं पिएगा। इसलिए बच्चों को क्या है, कोई भी काम करवाने से पहले उसके लिए उसको तत्पर करना ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन स्किल ही एक ऐसी हमारी स्किल है जो बच्चों को काम करने के लिए या पढ़ने के लिए तत्पर करेगी। रेडीनेस, तो ये रेडीनेस कहाँ से आएगी बच्चों के अंदर? ये बच्चों के अंदर आएगी प्रस्तावना कौशल से। बच्चों को हम तैयार कर सकते हैं, तत्पर कर सकते हैं मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। किसके माध्यम से? प्रस्तावना कौशल के माध्यम से। अगला पॉइंट है क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। बच्चों के अंदर जिज्ञासा भी किससे पैदा होगी? प्रस्तावना कौशल से पैदा होगी। टू डेवलप अबाउट द प्रेजेंट टॉपिक, यानी कि प्रेजेंट जो बच्चों को टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं, जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है, उसको लेकर बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप करना किससे संभव होगा? वो भी हमारा प्रस्तावना कौशल से ही संभव होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं मोटिवेशन। बच्चों को सीखने के लिए, समझने के लिए मोटिवेट करना, प्रेरित करना, ये भी हमारा जो इंट्रोडक्शन स्किल है उसी से संभव हो पाए। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स अबाउट लर्निंग न्यू टॉपिक, यानी कि नए टॉपिक को सीखने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन स्किल के माध्यम से। ये हमारे कुछ पर्पज ऑब्जेक्टिव थे। अगर ये स्किल आपके फाइनल एग्जाम में आती है तो इनको थोड़ा आप डिटेल में क्या है लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। कंपोनेंट, चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंपोनेंट्स लिखे हैं इंट्रोडक्शन स्किल के, और उन कंपोनेंट्स के आधार पर ही मैंने एक रेटिंग स्केल बनाया है, 7 पॉइंट स्केल। अक्सर देखा गया है कि कंपोनेंट्स को अलग से दिखाया जाता है और रेटिंग स्केल को अलग से दिखाया जाता है, लेकिन हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैंने एक ही ऐसी टेबल बनाई जिसमें कंपोनेंट और रेटिंग स्केल को एक साथ यहाँ समझाने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से बनते हैं इंट्रोडक्शन स्किल के। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल लैंग्वेज। होता क्या है कि जब एक पीपल टीचर के द्वारा इंट्रोडक्शन स्किल को प्रेजेंट किया जाता है तो ये देखा जाता है कुछ पर्यवेक्षकों के द्वारा और सुपरवाइजरों के द्वारा कि उसके द्वारा उस स्किल के अंतर्गत सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया नहीं किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं सरल भाषा का प्रयोग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरल भाषा मतलब कि जो बच्चों को समझ में है, बच्चों की योग्यता के अनुसार, उनकी कैपेबिलिटी के आधार पर भाषा का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो देखा जाता है कि पीपल टीचर के द्वारा कि सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया या नहीं किया गया, उसके आधार पर हम यहाँ पर 7 पॉइंट जो स्केल है वो देते हैं।
अगर उसने ठीक ठाक लैंग्वेज का प्रयोग किया है तो हम यहाँ से कोई भी रेटिंग दे सकते हैं, उसका रिजल्ट आउटपुट एवरेज रहेगा। अगर हम इनमें से देते हैं तो उसका बैड आउटपुट, यानी कहीं ना कहीं उसने सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया। ये ऑब्जर्वेशन कौन करता है? ये करता है उसके जो साथी होते हैं, जो और सुपरवाइज़र होते हैं, जो उसका अवलोकन करते हैं, है ना, उसकी प्रेजेंटेशन का अवलोकन करके बाद में डिस्कशन होता है। सेकंड हमारा पॉइंट है अट्रैक्शन इंटरेस्ट। इसमें ये देखा जाता है कि जो प्रशिक्षणार्थी होता है, जो इस स्किल को प्रेजेंट करता है, कि क्या उसने बच्चों को अट्रैक्ट किया, क्या बच्चों का इंटरेस्ट पैदा किया या नहीं किया, तो किया तो किस लेवल पर किया, यहाँ पर उसको रेट दी जाती है और उसके आधार पर उसका आंकलन किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का ध्यान आकर्षित करना, बच्चों की रुचि पैदा करना। अगला पॉइंट है टाइम स्पेंड। जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो प्रस्तावना कौशल होती है वो 5 to 8 मिनट की होती है। अगर उसने अपनी स्किल को 5 to 8 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर लिया है या प्रेजेंट कर दिया है, तो हम मान के चलते हैं उसने एक अच्छा रिजल्ट दिया है। 5 to 6 मार्क्स हम उसको दे सकते हैं, या स्केल में 5 to 6 उसको रख सकते हैं। अगर उसने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, कम टाइम में उसने ख़त्म कर दिया, स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में उसने ख़त्म कर दिया, तो उसका रिजल्ट यहाँ पर बैड आउटपुट देगा। यानी कि हम कहें तो उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड करने वाला नहीं है। अगला पॉइंट हमारा बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, कि जो हमारा प्यूपिल टीचर है उसके द्वारा जो क्वेश्चनिंग की जा रही है बच्चों से, क्या वो उनके प्रीवियस ज्ञान के आधार पर भी है या नहीं है, क्या बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो किया जा रहा है तो किस स्तर पर किया जा रहा है, उसके आधार पर भी हम इसको रेटिंग स्केल दे सकते हैं। लिंक विद द टॉपिक कंटेंट, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका पीपल टीचर के द्वारा जो भी क्वेश्चन, पिक्चर्स वगैरह या जो भी कथन प्रयोग किए जाते हैं, क्या वो विषय से संबंधित हैं या नहीं है, विषय से लिंक है या नहीं है, वो भी चीज़ चेक की जाती है। अगला पॉइंट बाद है इंटर रिलेटेड इन सीक्वेंस, यानी कि जो क्वेश्चन पीपल टीचर के द्वारा बच्चों के सामने रखे जाते हैं, क्या वो सीक्वेंस में भी पूछे जा रहे हैं या नहीं, यानी कि वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है या नहीं है, उस चीज़ को भी चेक किया जाता है। यानी कि उनमें क्रमबद्धता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीक्वेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं यूज्ड ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स या डिवाइस, क्या पीपल टीचर के द्वारा एप्रोप्रिएट यानी कि सही टेक्निक का प्रयोग किया गया है, डिवाइस का प्रयोग किया गया नहीं किया गया। वो टेक्निक या डिवाइस हमारे हो सकते हैं जैसे कि क्वेश्चनिंग, बच्चों से क्वेश्चनिंग करना, या बच्चों से चित्र या चार्ट को प्रस्तुत करना, या कहानी कथन, वो कुछ भी हो सकते हैं। अंत में डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक की पीपल टीचर के द्वारा अंत में जब समस्यात्मक प्रश्न की बात आती है उस समय टॉपिक की डिक्लेरेशन सही की गई है नहीं की गई है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। हमारे कंपोनेंट और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने मेन कंपोनेंट 8 कंपोनेंट को यहाँ पर लिया है, और इसके आधार पर क्या है, उस पीपल टीचर की परफॉर्मेंस का पता लगाया जाता है। उसी के साथ के जो अन्य पर्यवेक्षक होते हैं उन्हीं के द्वारा इसका अवलोकन किया जाता है। अवलोकन करने के बाद क्या है, ये एक सारणी बनाई जाती है, और उस पीपल टीचर के साथ जो प्रेजेंटेशन देता है, इंट्रोडक्शन स्किल को प्रेजेंट करता है, उसके साथ डिस्कशन किया जाता है। डिस्कशन करके वो अपनी कमियों को सुधारने के लिए फिर रीप्लान करता है और दोबारा फिर अपनी इस स्किल को प्रेजेंट करता है, और ये कब तक करता रहता है, जब तक पूर्ण रूप से उसको ये रैंक नहीं मिल जाता। अब हम सीधा बात करेंगे हमारी जो माइक्रो टीचिंग स्किल है, इंट्रोडक्शन स्किल विद एग्जाम्पल। हम फॉर्मेट के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक तो जितने भी पेडागोजी सब्जेक्ट हैं यहाँ तक तो सभी के लिए सेम है, लेकिन जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा वो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स को आधार बनाकर हम करेंगे। लेकिन आप वहाँ से काफ़ी कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने अपने पेडागोजी सब्जेक्ट का जो फॉर्मेट है वो कैसे तैयार करना है। तो मैंने ये कंपोनेंट यहाँ पर इसलिए बताई, या फिर रेटिंग स्केल मैंने यहाँ पर इसलिए समझाने की कोशिश की है क्योंकि ये इस रेटिंग स्केल का कहीं ना कहीं आपकी जो माइक्रो टीचिंग स्किल, इंट्रोडक्शन स्किल है, उसके अंदर जो हम आगे फॉर्मेट करेंगे वहाँ पर ये चीज़ यूज होने वाली है। इसलिए इस चीज़ को अच्छे से आपने समझ के चलना और इसको राइट डाउन करके चलना। तो हम जो पार्ट नंबर 3 होगा हमारा, पार्ट नंबर जो 3 होगा, या ये कहिए कि इंट्रोडक्शन स्किल पे पार्ट नंबर 2 हमारा जो होगा, उसके अंदर हम विद एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन स्किल के ऊपर बात करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय।